Bismillahirrahmanirrahim. Question number 8. The figure shows a rhombus ABCD. The diagonal BD is produced to E such that BC is equals to BE and CDE is equals to 46 degree. यहाँ पे DB लाइन को आगे प्रोसीड किया है E तक. इस तरह के आपके पास BC लाइन, ये वाली लाइन बराबर होगी इस लाइन के, और बाकी ABCD आपके पास रोम्बस है. एज वी नो डैट इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड इन रोम्बस दिस इज अ डायगोनल BD. इन रोम्बस BD इज डायगोनल always bisect the angles. In rhombus diagonal bisect the angle. It means that if it is 46 degree it will be also 46 degree. अगर ये 46 डिग्री है तो ये भी लाजमी 46 डिग्री होगा, क्योंकि आपके पास डायगोनल जो है हमेशा एंगल्स को बाइसेक्ट करता है. तो एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे 46 डिग्री आ रहा है तो यहाँ भी 46 डिग्री लाजमी आएगा. सेकंड, रोम्बस में तमाम साइड्स बराबर होती हैं. 1 2 3 4 ये चारों साइड्स सेम होती हैं. इसका मतलब यह है कि अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर कर लूँ, इन ट्राइंगल BCD आपके पास इस ट्राइंगल में BC साइड बराबर आएगी CD साइड के. ये साइड और ये साइड सेम है क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स की साइड्स हैं और डायगोनल की चारों साइड सेम होती हैं. तो ये दोनों साइड सेम है, इसका मतलब है इनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे. इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा. तो इसका मतलब है ये भी एंगल आपके पास 46 डिग्री ही होगा. यानी आपके पास CBD मस्ट बी इक्वल टू CDB. ये दोनों एंगल आपके पास बराबर होंगे. इसका मतलब ये है कि आपके पास CDE तो गिवन है, CDE या CDB एक ही एंगल है. ये आपके पास 46 डिग्री गिवन है. तो इसका मतलब ये है कि CBD भी आपके पास 46 डिग्री एंगल आ जाएगा. ये एंगल भी 46 डिग्री आ गया. अब इस ट्राइंगल में इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास A डिग्री है. तो इसका मतलब ये है कि 46 डिग्री प्लस A डिग्री प्लस 46 डिग्री विल मेक 180 डिग्री. So A will be equal to 180 minus 46 plus 46, 92. So A will be equal to 180 minus 92, 88 degree. So A will be equal to 88 degree. We have to find BAD. BAD must be equal to BCD. BAD must be equal to BCD and it is A degree because opposite angles. ऑपोजिट एंगल्स इसमें रोम्बस में सेम होते हैं. तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा. हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है BAD. ये BAD एंगल BCD के बराबर होगा. ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे. तो हमें ये फाइंड आउट करना है. तो जितना एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा और ये A डिग्री है और A हमने फाइंड आउट कर लिया 88. तो इसका मतलब है BAD जो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में वो आ जाएगा 88 डिग्री. दिस इज़ द फर्स्ट एंगल वी हैव टू फाइंड. नाउ द सेकेंड इज BCE. सेकेंड एंगल हमें फाइंड आउट करना है BCE. टू फाइंड BCE दिस, ये हमें फाइंड आउट करना है BCE. इसको अज्यूम कर लेते हैं ये आपके पास x डिग्री है. अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये वाली BC बराबर है BE के. BC बराबर है BE की. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है. इसका मतलब है कि जो एंगल इसके सामने है द ऑपोजिट एंगल टू इट, द एंगल ऑपोजिट टू इट दिस वन एंड दिस वन मस्ट बी इक्वल टू सेम. अगर ये x डिग्री है तो ये भी आपके पास x डिग्री ही होगा. यहाँ पे आपके पास एंगल BCE बराबर होगा BEC के, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हैं और इन दोनों को हमने x डिग्री सपोज कर लिया.
अब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम नाम देते हैं y डिग्री का। एट पॉइंट B DBE इज स्ट्रेट लाइन। पॉइंट B के ऊपर DBE स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि 46 डिग्री और y डिग्री विल मेक 180 डिग्री। सो y विल मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस 46। सो y मस्ट बी 180 माइनस 46, ये आ जाएगा 134 डिग्री। तो y आ जाएगा आपके पास 134 डिग्री। अब ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं हम। इन ट्राइंगल BCE x डिग्री y डिग्री x डिग्री विल मेक 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 2x प्लस y 134 इज इक्वल्स टू 180। सो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 134, इट इज़ 46 डिग्री and x must be equal to 23 degree. We have to, in the second part we have to find BCE, and BCE is x degree which is 23 degree. So this is the second unknown we have to find. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।